तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एक्टिव होंगे। अच्छा, आज का वीडियो काफ़ी अलग होगा क्योंकि मैंने इसमें एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है। क्योंकि और ये अलग इसलिए होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कार वीडियोस जिनमें इंजन के बारे में बताया गया है, उनसे ये थोड़ा अलग होगा। वो कैसे होगा वो आगे आपको पता लगेगा। और पिछले वीडियोस में मैंने कार का इंटीरियर, एक्सटीरियर और कार का सस्पेंशन सिस्टम समझा चुका हूँ। और ये सब जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको इसे जानकर आप एक बेहतर कार गाय बनेंगे और कार कल्चर में बात करने की सेंस बनेगी। अब इस सेंस और कार कम्युनिटी में होने के फ़ायदे और इन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने सस्पेंशन वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब इंजन की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी। आज जो सबसे कमाल की बात जो रहने वाली है वो ये है कि मैं आपको इंजन की फंक्शनिंग के बारे में ऐसे बताऊंगा कि आप किसी भी बंदे को खड़े खड़े कहीं भी किसी भी जगह पे खुद समझा सकते हो कि इंजन कैसे वर्क करता है किसी भी कार बाइक का। सो स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट इनटू कार्स सीरीज का 5th वीडियो। और एक बात जो मैं हमेशा कहनी भूल जाता हूँ कि दोस्तों यार देखो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई ऐसे रैंडम व्लॉग्स वगैरह बनाने का, रैंडम कुछ भी बातें बोलने का ऐसा चैनल तो है नहीं। थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे चैनल पे वीडियोस, नॉलेज वाले वीडियोस डालना। तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब। और कोई बोझ नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि चलो गरीब को दान कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं है सब्सक्राइब के बारे में। तो मन हो, जेन्युइनली कार्स में मन लगता है आपका तो सब्सक्राइब करो। तो देखो, इंजन आता है या तो डीजल गाड़ी में आता है या तो पेट्रोल गाड़ी में आता है। दोनों एक दूसरे से थोड़ा ही अलग फंक्शन करते हैं, थोड़ा ही। तो अगर आपने एक समझ लिया तो दूसरा समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फ्यूल, पेट्रोल को। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं जिससे उस पर मैं आपको समझा सकूँ। ओके, सबसे पहले तो ये समझते कि ये जानिए कि इंजन ऐसे चलता है अंदर से। तो जब ये अंदर से चलता है तो ये एक रोटेशनल साइकिल है जो 4 स्ट्रोक में, 4 बारी में कंप्लीट होती है। वैसे इंजन का पूरा नाम होता है आइस, ICE, आइस यानी बर्फ। बिल्कुल नहीं, आइस का मतलब होता है इंटरनल कंबक्शन इंजन। कंबक्शन का मतलब होता है धमाका, और धमाका मतलब आग या धमाका। तो आग या धमाका किससे होते हैं? जब एयर, फ्यूल चिंगारी से मिलते हैं। अब धमाका होगा तो धुआं भी बनेगा रेजिड्यू में, तो वो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट से निकलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट स्ट्रोक को। तो सबसे पहले जब हम अपनी इंजन की चाबी घुमाते हैं, मतलब गाड़ी में चाबी लगाते हैं तो घुमाते हैं उसे, तो इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो वहां पे रोल आता है पहले स्ट्रोक का। अब पहले स्ट्रोक में क्या होता है वो भी आपको बताना, वहीं से तो स्टार्टिंग है भाई। तो पहले स्ट्रोक में क्या होता है भाई, स्टार्ट हो रहा है वीडियो अपना मेन टॉपिक से। पहले स्ट्रोक में एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आएगा। मैंने क्या कहा था, आग लगाना होता है मेन यही होता है इसमें कि आग लगेगी इंजन के अंदर। आग कैसे लगती है? जब हवा और फ्यूल में धमाका लगता है। तो हवा और फ्यूल का आना तो जरूरी है। अब हवा और फ्यूल कहाँ से आती है? यहाँ से देखो, यहाँ से हवा और फ्यूल आएगी। सबसे पहले क्या होगा, हवा और फ्यूल आएगी, पहले चीजें आनी चाहिए। ये जहां से आती हैं वो होता है वेल्व। अब वो कैसे आ पाती हैं? यहाँ इन एक सिलेंडर के अंदर, ये एक सिलेंडर शेप में होता है, वो तब आ पाती हैं जब ये जो वेल्व है ना ये खुलती है। तो ये एयर प्लस फ्यूल वेल्व ही होती है, पहली वेल्व जो होती है ये खुलती है, यहाँ से आएगा फिर एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर, और वो मिक्सचर यहाँ पे टिकेगा इस जगह पे, तब ये पिस्टन नीचे होगा। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये हथौड़ा सा, ये नीचे सा होगा जब एयर प्लस फ्यूल आएगी, क्योंकि तभी तो जगह होगी। अभी मैंने ऊपर कर रखा है इसमें डायग्राम में, लेकिन तभी नीचे होगा। और जिस जगह में ये आते हैं एयर प्लस फ्यूल, उस जगह को कहते हैं चैम्बर। ठीक है भाई। तो चैम्बर में सबसे पहले एयर फ्यूल आएगा, और जब वो आ जाएगा तब ये वेल्व बंद हो जाएगी, इससे वो निकल ना जाए जब ये पिस्टन ऊपर जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, इसमें एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर आया चैम्बर में और वेल्व बंद रहे। इसे कहते हैं हम इनटेक स्ट्रोक। अब इसके बाद आता है दूसरा स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक। गाइज मेरे कपड़े चेंज होते रहेंगे क्योंकि, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप कंटेंट पे ध्यान देना प्लीज। सो अब इस स्ट्रोक में क्या होगा, ये जो पिस्टन हमारा नीचे था जो मैंने अभी आपको बताया, वो ऊपर की तरफ आएगा। अब और हाँ, ये जो मिक्सचर है वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा।
अब ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो जो मिक्सचर होगा वो अपने आप कंप्रेस होगा, समझ रहे हो ना। अभी कंप्रेस क्यों होगा, कंबक्शन होगा इसलिए। अभी ऊपर से क्या करता है, ये जो पार्ट है यानी क्रैंक शाफ्ट, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ना, ये क्रैंक शाफ्ट। मैंने प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया ऑफ कोर्स यार, मशीन का एग्जैक्ट नहीं बना सकता, इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज भी नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये जो क्रैंक शाफ्ट होता है ना, ये मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट एक रॉड होती है, ये ऐसी गोल सी नहीं होती, जैसे ये तो गोल सी नहीं, ये पेन है ना, ये पेन का ये वाला साइड दिखाया है, यही समझो। तो क्रैंक शाफ्ट एक रॉड होती है जिसका मैंने ये वाला साइड दिखाया है, यहाँ से वो दिख रहा है। तो ये क्या करती है, अब ये जो क्रैंक शाफ्ट है इससे क्या होता है, पिस्टन की रॉड जुड़ी होती है, पिस्टन रॉड, ये वाली रॉड है पिस्टन की, ये जुड़ी होती है, इससे पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। तो अब ये ऊपर जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर को जितना हो सके उतना पॉसिबल कंप्रेस कर देगा। तो इसी के साथ सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट। देखा कितना जल्दी हो गया सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट, बस कंप्रेस करना होता है इसमें, इसलिए। अब है स्ट्रोक 3 यानी कि पावर स्ट्रोक, सबसे मेन स्ट्रोक। ऐसा वैसे सारे ही मेन स्ट्रोक होते हैं। अब ये थोड़ी मेन चीज है क्योंकि अब होगा चैम्बर में धमाका। वो कैसे, वो ऐसे, ये जो पिस्टन है ये तब तक ऊपर जाएगा इस मिक्सचर के साथ जब तक वो यहाँ, ये वाला पार्ट है यहाँ, इससे टच नहीं हो जाता। जैसे कि ये और इस पार्ट को, ये जो है ना, इसे कहते हैं स्पार्क प्लग। अब स्पार्क प्लग से जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा, ये क्या काम करता है, यहाँ पे एक चिंगारी छोड़ता है जब ये टच हो जाता है इससे। जब ये चिंगारी छोड़ता है तब यहाँ पे जो मिक्सचर होता है उसमें होता है धमाका, जिस धमाके की वजह फोर्स से ये नीचे चला जाता है पिस्टन दोबारा। ओके, तो ये था थर्ड पावर स्ट्रोक, जिसमें पिस्टन तब तक ऊपर गया जब तक वो स्पार्क प्लग से टच नहीं हो गया। स्पार्क प्लग से टच होता है तब स्पार्क आती है स्पार्क प्लग से, जिसकी वजह से जो फ्यूल होता है और जो मतलब मिक्सचर होता है उसमें एक धमाका होता है, और उस धमाके की वजह से क्या होता है, पिस्टन दोबारा नीचे चला जाता है। अब आता है फोर्थ स्ट्रोक यानी फाइनल स्ट्रोक, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो अब अपना फोर्थ एंड फाइनल आता है स्ट्रोक यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो फ्यूल, अब देखो धमाका मैंने पहले ही बोला था कि जब धमाका होगा तो धुआं तो होगा ही, जो इसका रेजिड्यू है। तो अब यहाँ पे बच जाता है धुआं, उसे ये पिस्टन ऊपर आता है और वो धुआं इस वाले वेल्व से निकलता है। ये वाला वेल्व देख रहे हो, इस वेल्व को कहते हैं एग्जॉस्ट वेल्व। यहाँ से वो धुआं बाहर निकल जाएगा और इसी के साथ हमारा फोर्थ स्ट्रोक भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो देखा, चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। अब यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है जिससे इंजन चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, अब देखा आप कितनी जल्दी, कितने कम टाइम में आप इंजन के बेसिक्स जान चुके हैं। अब इसे थोड़ा पॉलिश कर लेते हैं, थोड़ी और चीजें डाल लेते हैं, बस एक दो, जिससे ये बिल्कुल पॉलिश हो जाएगा। फिर आपको इंजन बेसिकली कैसे वर्क करता है, मेन उसके थोड़े बहुत पार्ट सब आने लगेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ यार देखो, डीजल इंजन भी होते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है, जो डीजल क्योंकि पेट्रोल से बना होता है, पेट्रोल से भी पतला फ्यूल होता है, तो उसे कंप्रेस करना आसान होता है। तो इसलिए जब वो अपनी पूरी मतलब कैपेबिलिटी पे कंप्रेस हो जाता है, वो अपने आप ही फट जाता है, उसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जो डीजल इंजन होते हैं उनमें कंप्रेसिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है, जो कह सकते हैं कि वो थोड़े ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं डीजल वाले, तभी टॉर्क ज्यादा बना पाते हैं। तो यार देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स और भी बनाए थे, इसे कहते हैं कैमशाफ्ट। ठीक है, कैमशाफ्ट बाय द वे एक रॉड होती है जिसमें लगे होते हैं लोब्स। ये लोब्स की फोटो है, एक लोब, ये लोब्स थोड़े एग जैसी शेप के होते हैं। इनका क्या, ये मतलब ये जो एग है ना, ये थोड़ा उभरा हुआ है, ऐसे होता है थोड़ा शेप में। इनका काम ये होता है, ये जो वेल्व्स होते हैं ना, ये घूमते हुए आएगा तो इस वेल्व को टच करेगा। ये मैंने प्रॉपर इतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन ये बड़ा होगा और ये वेल्व को टच करेगा। ये होता है वेल्व का काम, सॉरी वेल्व कह रहा हूँ, वेल्व नहीं होता है उसका काम, वो कैमशाफ्ट का, कि वेल्व को ही टच करे सही टाइमिंग पे। टच कैसे कर पाते हैं, सिंपल, जैसा अभी बताया, लोब्स निकले होते हैं उसकी वजह से। अब देखो, ये जो फ्यूल होता है ये आता है फ्यूल इंजेक्टर से। पहले कार्बोरेटर होता था, आपकी गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर है, तो ये फ्यूल इंजेक्टर से आता है। और जिस सिस्टम से ये एयर और फ्यूल दोनों आते हैं, वेल्व्स के थ्रू होके चैम्बर में घुसते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। ऐसे ही जिस सिस्टम से एग्जॉस्ट की गैसेस जाती हैं इंजन के बाहर, उस सिस्टम को कहते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड।
तो इसी के साथ जाने से पहले एक बात मस्ट कहना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि अब आप इंजन की फंक्शनिंग के बारे में जान चुके हैं, और अभी आप पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो और भी काफ़ी कार फंक्शनिंग के बारे में जान चुके हैं। तो अब एक अच्छी खबर ये है कि अगर आपने मतलब वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, और जो मतलब नेक्स्ट वीडियो है वो या तो सेकंड लास्ट वीडियो होगा या मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का, हाउ टू गेट इनटू कार्स। तो उसको देखने के बाद आप कार्स में आ ही जाओगे यार। जो आपका मतलब ये है ना गोल, हाउ टू गेट इनटू कार्स, उसमें आप आ ही जाओगे। फिर अब हाँ, एक लास्ट चीज थोड़ा हुआ हो जाती है यार, सोच के बोलना पड़ता है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मतलब अगर कोई कमी रह गई हो समझाने में, हाँ मेरे पास उतने टूल्स नहीं है, उतनी एडिटिंग नहीं है, एडिटिंग इतने बड़ी वीडियो में, तो या फिर कोई कमी रह गई हो या कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका कार से रिलेटेड, कार बाइक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो हमेशा यहाँ कमेंट सेक्शन पे तो है ही, और रेवजिंग गट्स के इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। और वर्कशॉप यार अपनी यहाँ वर्कशॉप दिखाऊंगा अभी अगले वीडियोस में, वहाँ पे भी तो आप आ ही सकते हैं। या तो आप वर्कशॉप में आके हमारी मॉडिफाइड हार्ली डेविडसन 883 सुपर लो देखिए, या फिर हमारी मॉडिफाइड क्रूज देखिए, या जो पुरानी बलिनो बड़ी है 2003 वाली वो देखिए, या फिर आप अपनी जरूर मॉडिफाई कराइए यहाँ पे आके। काम है अपना यार यही। लास्ट मैसेज, बर्न आउट द डाउट बेबे।